इधर घूमने नहीं खाने का, इधर नौकरी करता है ना तो मराठी सीखने का। रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है, तुम हमको मत सिखाओ। 2025 के इस भारत में बहुत ही फनी चीज़ें हो रही हैं। जैसा माहौल है उसमें मैं इसे फनी ही कह सकता हूँ। महाराष्ट्र में मराठी ना आने पर कहीं पर डीमार्ट के एम्प्लॉय को धमकाया जा रहा है, कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड को धमकाया जा रहा है और कहीं पर बैंक में झुंड का झुंड चला आ रहा है और मराठी ना आने पर मारपीट कर रहा है, गालियां दे रहा है। लेकिन हमारी यूनियंस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इस दिन, जिस दिन ये घटना ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, कई बैंकर्स इसको रीट्वीट कर रहे हैं, वो अपने लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो भाई साहब, हमारे 2026 के लिए नया लोगो बना है। 5 डे बैंकिंग तो अभी तक हुई नहीं है, एक स्ट्राइक आपने कैंसिल कर दी और एक स्ट्राइक की और अनाउंसमेंट कर दी, शर्म भी नहीं आती। खैर, मान लो महाराष्ट्र की किसी बैंक की किसी ब्रांच में अगर 5-6 एम्प्लॉयज हैं और उन 5-6 एम्प्लॉयज में से कुछ को मराठी आती है और कुछ को नहीं आती, तो क्या ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा? चलिए समझते हैं। ये जानने के लिए मैंने बहुत से सर्कुलर्स देखे और मुझे किसी भी सर्कुलर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि जहां पर ये चीज मैंडेटरी हो। उन कई सारे सर्कुलर्स में से मैं एक सर्कुलर के बारे में यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। वो सर्कुलर है मास्टर सर्कुलर ऑन कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स। इस पूरे सर्कुलर में मैंडेटरी वर्ड ही सिर्फ 3 बार है और उस 3 बार में वो एक बार भी रीजनल लैंग्वेज से संबंधित नहीं है। और इस पूरे सर्कुलर में रीजनल लैंग्वेज वर्ड सिर्फ 7 बार है। और ये 7 बार क्या कहता है, चलिए पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला रीजनल लैंग्वेज वर्ड जो मिलता है उसमें इंडिकेटर बोर्ड्स पर बात की गई। इंडिकेटर बोर्ड्स पर जो बैंक अपनी स्कीम्स या फिर इंटरेस्ट रेट्स बताता है वो इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में होने चाहिए। यहाँ स्पेसिफिकली आरबीआई ने इंग्लिश के साथ हिंदी को मेंशन किया है, ना कि मराठी। आगे सुनो। इसके बाद बैंक जो बुकलेट्स वगैरह प्रिंट करवाता है वो भी इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है कि कस्टमर से कम्युनिकेशन करने के लिए हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का यूज करना। इसके बाद बैंक का प्रिंटेड मटेरियल जैसे कि पे स्लिप्स, पासबुक्स, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ये सब 3 भाषाओं में होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। फिर आरबीआई कहता है कि चेक सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही प्रिंट होना चाहिए, लेकिन कस्टमर इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी भर सकता है। और लास्ट में चेक ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी के लिए जो मैसेज ब्रांचेस में होता है वो इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। इसके अलावा इस सर्कुलर या फिर आरबीआई के किसी भी सर्कुलर में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको वहां की रीजनल लैंग्वेज आना मैंडेटरी है। इन भाई साहब के हिसाब से तो एक बैंक कर्मचारी को या फिर किसी दूसरे कर्मचारी को भी मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, यानी कि उनके पूरे कार्यकाल में अगर उनकी 10 बार 15 बार ट्रांसफर होती है तो उन्हें 10 से 15 भाषाएं आना चाहिए। क्या बात है। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, एक दिन मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन।